सोचो, एक औरत जिसका पति सालों पहले अचानक से गायब हो गया। ना ही कोई प्रूफ मिला कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है, ना ही उसकी बॉडी मिली। ये कहानी है जितेंद्र कुमार की। जितेंद्र कुमार की शादी हुई थी शीलू नाम की लड़की से। शीलू हरदोई, उत्तर प्रदेश में रहती थी। उसकी शादी जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू से तय हुई थी और फिर आगे जाके उनकी शादी 2017 में तय हो गई। बट शादी के कुछ टाइम बाद जितेंद्र उर्फ बबलू दहेज डाउरी की डिमांड कर रहा था। उन्होंने सोने की चेन और सोने की अंगूठी मांगी और फ्रिज कूलर की भी मांग की थी। बट शीलू ने ये सब देने से इनकार कर दिया था, तो बबलू उसे बहुत मारा करता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ से डाउरी मांगता है। डाउरी में गोल्ड चेन, बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा। और जब उसकी वाइफ उसे डाउरी देने से, उसको दहेज देने से मना कर देती है, तो फिर उसका हस्बैंड उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता है। और ऐसे ही लाखों केसेस आते हैं इंडिया में, और उसमें से आधे तो रिकॉर्ड भी नहीं होते। तो कुछ टाइम बाद जब उनका पहला बच्चा हुआ, तब जितेंद्र ने गायब होने का प्लान बनाया। फिर जितेंद्र के फादर ने 20 अप्रैल 2018 को मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। और इतना ही नहीं, उसकी फैमिली ये भी रूमर फैला रहे थे कि शीलू ने ही अपने पति को मार दिया और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। बट ऐसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बॉडी नहीं मिली और ना ही कोई एविडेंस मिले। पूरी फैमिली ने बहुत ढूंढा, पूरे गांव में पता लग गया, और पूरे गांव में बस यही बात चल रही थी कि ये आदमी जिंदा है या फिर मर चुका है। जितेंद्र 35 साल का था और वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता था, तो इसीलिए उसने प्लान बनाया छुपने का। तो फिर वो बाद में लुधियाना पंजाब चला गया और वहाँ पे कपड़ों की दुकान में काम करने लगा। और फिर वो लुधियाना पहुँच के क्लोथिंग शॉप में काम करने लगा, जहाँ पे उसे एक लड़की पसंद आ गई और फिर उसने शादी कर ली। हाँ, सही सुना आपने, उसने अपनी असली पत्नी को छोड़ के बिगमी करने का सोचा। और वहाँ पे शीलू, जो कि एकदम अकेली हो गई थी, उसके पास बस उसका बच्चा ही था। और शीलू बहुत मेहनत करके अपना घर बार चला रही थी और अपने बच्चे को भी पढ़ा रही थी, वो भी सिर्फ अकेले। फिर 2025 में एक दिन शीलू सारा काम ख़त्म करके इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी। तभी अचानक रील सेक्शन में एक ऐसी रील आ गई जिसे देख के वो खुश भी हो गई और डर भी गई। वो रील थी जितेंद्र की। उस रील में जितेंद्र एक लड़की के साथ था और वो लड़की जितेंद्र की सेकंड वाइफ थी। 7 साल से जो बंदा खोया हुआ था, वो अचानक से इंस्टाग्राम की रील्स पे दिख गया। फिर ये बात जब पुलिस तक पहुंची, जितेंद्र को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज अरेस्टेड अंडर द सेक्शन 82(1) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, बिगमी। तो इस पूरे केस से पता चलता है कि सोशल मीडिया बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होता, कभी कभी किसी को जस्टिस भी मिल जाता है उससे। बट फॉर नाउ, टुडेज केस एंड्स हियर। बाय।